बहुत समय से आप वक्फ संशोधन बिल के बारे में सुन रहे हैं, उसे लेकर आप खबरें भी देख रहे होंगे। वक्फ संशोधन बिल एक हकीकत बनने वाला है। अब मैं ये क्यों कह रही हूं, क्योंकि सरकार ने ये साफ कर दिया है कि इसी संसद सत्र में वक्फ संशोधन बिल संसद में लाया जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि कुछ घंटों बाद 2 अप्रैल की तारीख ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार इस बिल को संसद में पेश कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर जितने भी प्रयोग अभी तक हुए हैं या फिर जितनी भी कोशिशें अभी तक हुई हैं इस बिल को रोकने की, वो सब फेल होती नजर आएंगी और सिर्फ संसद का रास्ता बचेगा इस बिल को रोकने का। लेकिन आज उससे पहले ईद के मौके पर ऐसा लगा कि इस बिल के खिलाफ सड़कों पर एक आखिरी कोशिश की गई। ये मैं क्यों कह रही हूं? भड़काने की एक कोशिश ईद के मौके पर, त्योहार के मौके पर नजर आई। देश के गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि यह बिल देश की संसद में पेश होकर रहेगा। सियासतदानों को लगा कि सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं इस वक्फ बिल को रोकने के लिए, इसीलिए त्योहार को ही विरोध का और प्रदर्शन का एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया। भड़काने की एक आखिरी कोशिश की गई। ईद के मौके पर काली पट्टी वाली मुहिम चलाई गई। आज ईद के मौके पर काली पट्टी वाली भी और गाजा पट्टी वाली भी, दोनों ही मुहिम चला दी गई। कहीं लोग काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज पढ़ने आए, तो कहीं गाजा पट्टी के प्लेकार्ड्स और होर्डिंग्स लेकर आ गए। इनके जरिए कहा गया, एक संदेश देने की कोशिश की कि इस देश में मुसलमान की आवाज दबाई जा रही है। क्या त्योहार को भी अब प्रयोगशाला बना दिया है सियासतदानों ने? भड़काने का नतीजा क्या हुआ? जो सियासतदान लगातार ये कहते आए कि आपकी मस्जिदें छिन जाएंगी, आपकी मज़ारें छिन जाएंगी, उन्होंने ईद के मौके पर लोगों से कहा कि आप काली पट्टी पहन कर आइए। और बयान किस तरह से दिए गए वो भी आपको बता देती हूं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि काली पट्टी बंद कराइए। उन्होंने धमकी तक दे दी चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान को कि मुसलमान तुम्हें माफ नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ तौकीर रजा जैसे मौलाना, जिन्होंने कहा कि ईद पर आप नए कपड़े मत पहनिए, ये एक तरीका होगा आपके प्रदर्शन का। इस तरह के बयानों की बाढ़ सी आ गई। इमरान मसूद, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं और इस मुहिम में आपके साथ खड़ा हूं, खून भी देना पड़ेगा तो देंगे। अब ये भड़काने वाले बयान थे। और इन सब के बीच जो तस्वीरें आई, उन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या त्योहार को भी प्रयोगशाला बनाने से पीछे नहीं झिझकेंगे सियासतदान। आपको तस्वीरें दिखा देती हूं। सबसे पहले तस्वीर सहारनपुर से देखिए। यहां पर किस तरह से नारेबाजी होती रही। पूरे समय सहारनपुर में नारेबाजी, वक्फ के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए। ये लोग त्योहार नहीं मना रहे थे, ये लोग नारेबाजी में लगे हुए थे। क्यों? क्योंकि इन्हें कुछ नेताओं ने यह बता दिया है कि वक्फ संशोधन बिल आपके खिलाफ है। वहीं मुरादाबाद की आपको तस्वीरें दिखाती हूं। मुरादाबाद में कैसे पुलिस से झड़प हुई है। क्यों? क्योंकि इन्हें कुछ लोगों ने बताया है कि पुलिस आपके खिलाफ है और वक्फ बिल लाने में सब मिले हुए हैं। वहीं एक और तस्वीर आपको टोंक की दिखाती हूं। टोंक में तो हाईवे जाम कर दिए गए। हाईवे जाम इस तरह से किए गए कि वहां पर लोग आ जा नहीं पा रहे थे, वहां पर भी झड़प हुई है। ये सब ईद के त्योहार के दिन। जैसा मैंने कहा कि त्योहार के दिन खुशियां बांटनी है, परिवार और साथियों के साथ समय बिताना था, लेकिन ये मुसलमान सड़कों पर उतर आए थे क्योंकि इन्हें किसी ने वर्गलाया था, ये कहकर कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के खिलाफ है। ऐसा ही एक प्रोपेगेंडा सीएए के दौरान आया था, ऐसा ही एक प्रोपेगेंडा ट्रिपल तलाक के दौरान आया था। उस समय बहुत प्रदर्शन हुए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या सीएए किसी भारतीय मुसलमान की नागरिकता ले रहा है? नहीं। क्या ट्रिपल तलाक से किसी का नुकसान हुआ? नहीं। क्या उसी तरह से यह प्रोपेगेंडा भी अब फेल होगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ घंटों बाद वक्फ संशोधन बिल संसद में आएगा और उसके पास होने के बाद ही यह भ्रम हट पाएगा। क्योंकि अभी से जो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो बातें कही जा रही हैं, उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यह बिल आ जाएगा तो मुसलमानों के जो मामलात हैं उसमें कोई गैर मुसलमान आ जाएगा। वो क्यों है? अब किसी भी चीज़ को, किसी भी तरह के फोरम को अगर सरकार उसकी निगरानी करती है तो सरकार अपने नुमाइंदे बिठाएगी। वक्फ संशोधन बिल में यह बार बार कहा जाता रहा है कि
वक्फ में संशोधन आज नहीं, बहुत पहले से इसकी डिमांड की जा रही थी, लेकिन कुछ नेता नहीं चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो, क्योंकि वक्फ की संपत्ति का सबसे ज्यादा जो गैर कानूनी इस्तेमाल है वो कुछ सियासतदान कर रहे हैं, और इन जमीनों के जरिए कैसे फायदा बड़े बड़े नेताओं को पहुंच रहा है, लेकिन गरीब मुसलमान को इसका कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। इस देश में क्या किसी भी धर्म की पूजा स्थल, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, लोगों से लिया जा सकता है? ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर धर्म के लोगों को अपनी आस्था की आज़ादी है। लेकिन अगर ये भ्रम फैलाया जाए कि मंदिर में आपको पूजा नहीं करने दी जाएगी, मस्जिद में आपको जाकर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, तो आपका भड़कना लाजमी है, और यही वक्फ संशोधन बिल के जरिए हुआ है। लेकिन ज़रूरी ये है कि इस वक्फ संशोधन बिल को वो पार्टियां भी समर्थन दे रही हैं जो मुसलमान वोट पाती हैं, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो। इसको अजमेर दरगाह भी समर्थन दे रही है, इसे वो मुसलमान मौलवी भी समर्थन दे रहे हैं जो शुरू से सड़क पर उतरकर वक्फ में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं। इसीलिए वक्फ संशोधन बिल को पूरे सार में समझना जरूरी है। इसमें जो बदलाव किए जा रहे हैं उनको लेकर सरकार बार बार अपना स्टैंड सामने रख रही है, लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं है। आज के समय में अगर ईद के त्योहार को भी एक प्रयोगशाला बनाया जा रहा है, तो सोचिए कि ये जाहिर तौर पर ये बिल अगर आता है तो ये बहुत से सियासतदानों पर सीधी मार होगा। शायद यही वजह है कि वो इस बिल के समर्थन में नहीं बल्कि इस बिल के खिलाफ है। वक्फ संशोधन बिल आने से पहले एक आम मुसलमान से पूछकर जरूर बताइए कि वक्फ बिल आने से पहले वक्फ की संपत्ति से उसे कितना फायदा मिल रहा था। वो ना के बराबर होगा, क्योंकि ये फायदा कुछ लोगों की जेब में ही जाता दिखा, और शायद उन्हें ही सबसे ज्यादा आज तकलीफ हो रही है कि ये बिल आने वाला है। इसीलिए लोगों को सड़कों पर उतार दिया गया, एक आखिरी कोशिश कि ये बिल ना आ पाए।